वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स पर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं आपसे 3 मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो मार्केट के फॉल में भी चट्टान की तरह मजबूती दिखा रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, मार्केट फॉल में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। इवन दोस्तों विप्रो जो बहुत लार्ज कैप कंपनी है वो गाइस 25% के आसपास टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गाइस कौन कौन सी मोनोपोली कंपनी है बिजनेस मोड क्रिएट करती है जिसमें गिरावट अभी के टाइम में बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप इन सब स्टॉक्स में कभी भी निवेश करते हैं तो एक ही चीज़ की आवश्यकता है गैस, वो है होल्डिंग पीरियड। अगर आपकी लंबी होगी तो गैस मार्केट में गिरावट से कोई पैनिक बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट गिरेगा तो खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। ऑफकोर्स गैस एक बाउंस बैक आज नहीं तो कल जरूर आएगा। याद रखिएगा, हमेशा गुड स्टॉक में एग्जिट होती है लेकिन बैड स्टॉक में कभी भी आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। तो इसी बीच में गैस कौन कौन से स्टॉक जो अभी के टाइम में चट्टान से ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें निफ्टी की गिरावट में भी ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली और बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे इन सब में अगर थोड़ी सी भी गिरावट हो, सेंटीमेंट अगर खराब हो तो जी हाँ दोस्तों आप चाहें तो ऑफकोर्स बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। जिस सब गैस अपने ही सेक्टर की मोनोपोली और किंग कंपनी देखने को मिलती है तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। तीनों में से जो पहला स्टॉक है उसका नाम अगर आप देखें रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। जी हाँ गए, सब इनके नंबर्स आए थे Q3 के नंबर्स की बात की जाए 90 करोड़ का जो प्रॉफिट था लुढ़क के गए 70 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला। बट उसके बावजूद भी हमें ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। तो जी हाँ गैस, मैंने इसके पहले भी रिलैक्सो को बहुत बार कवर किया था। इवन बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं तो लेकिन उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही, बट उन सब में पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा। बट दोस्तों अगर आप देखें रिलैक्सो की ताकत तो जी हाँ गैस, मार्केट के इस फॉल में भी हमें 1300 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट एक कारोबार की बात की जाए तो वही हमें फ्लैट देखने को जरूर मिला था। साल की बात की जाए तो जी हाँ गैस, इसने अभी तक गेन बरकरार रखा है। यही रीज़न है गैस कि रिलैक्सो को हमने बहुत बार डिस्कशन किया भी था और करते रहता हूँ बिकॉज ये सब एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप चाहें एलोकेशन 5 to 7% के आसपास दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इसका चार्ट पैटर्न दोस्तों ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। कॉन्सोलेशन करता है, फिर से ब्रेकआउट, फिर से कॉन्सोलेशन और फिर से हमें आने वाले कल में अगर स्टेबिलिटी होती है तो ब्रेकआउट करते हुए दिखाई जरूर पड़ सकता है। तो जी हाँ गैस, जूते चप्पल में ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिस हिसाब से गैस इसने पीयर को डोमिनेट किया है इसके बारे में क्या ही कहना। यूएस की अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें तो जी हाँ गैस, एकदम कंटिन्यूसली भागने वाला मल्टी बैगर हमें दिखाई पड़ता है और कभी भी इन सब में अगर एक फॉल आती है 15-20% के आसपास तो मुझे लगता है गैस कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। 5 ईयर्स की बात की जाए तब देख सकते हैं गैस कितना स्लोली भागने वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है और कंटिन्यूसली बेसिस पे कोविड पेंडेमिक में भी गैस ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली थी। ये दोस्तों लाइफ टाइम परफॉर्मेंस की तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती। 13 से ही इनकी लिस्टिंग अगर आप देखें ऑफकोर्स गैस इसने 8000% के आसपास पैसे बना के दिए। अब जो गैस कभी लोग एग्जिट एंट्री करते हैं तो जी हाँ गैस, वो कितना बड़ा मौका छोड़ दिए। बहुत लोग 20-30-40% के आसपास पैसा बना के खुश होते हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आपको इस प्रोफाइल में आना है तो मेक श्योर दोस्तों आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ऑफकोर्स बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। मार्केट दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट यस, इन सब स्टॉक में गैस आपकी एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है होल्डिंग कैपेसिटी। बिकॉज इसके पहले भी जब नंबर्स आते हैं बहुत लोगों ने 900-800 के आसपास बताया भी था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि आने वाले कल में थोड़ी सी गिरावट अगर और होती है, सेंटीमेंट खराब होता है तो मेरे हिसाब से गैस रिलैक्सो उस कैटेगरी में बहुत ही टॉप पिक है। मिड कैप की बहुत ही सॉलिड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जब उसको मैं कवर करता था उस समय इसका मार्केट कैप वही 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास था। वहाँ से गैस हमें दोगुना राइस देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है, ध्यान रखिएगा। बट मेरे हिसाब से गैस ये भी एक ऐसी कंपनी है जब तक भारतीय शेयर बाजार है इनके बिजनेस सालों साल तक चलते रहने वाले ज़रूर हैं। बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स की तो मैंने इसका फंडामेंटल्स बहुत बार दिखाया है, वो बता के लाइक टाइम वेस्ट करना चाहूँगा नहीं। बट येस, अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट पैटर्न में तो जी हाँ गैस एक रेंज बाउंड हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यस, कभी भी आपको 1250 के आसपास मिले। इसके पहले गैस इसने 1265 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में मानसिकता रखिएगा कि फर्दर अगर गिरावट होती है वहाँ पर पैनिक करके माल ना बेचे, उल्टा इन सब कंपनी को उठाएं। बिकॉज जिन्होंने 2020 की मंदी झेली तो जी हाँ गैस, अगर फॉल में मिलता है ऑफकोर्स इसमें आप दाव खेल सकते हैं और लिए हुए तो परेशान होकर बेचिए मत। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर होल्डिंग पीरियड लंबी करनी पड़ सकती है। जो दूसरा स्टॉक है जो अभी के टाइम में काफ़ी सरप्राइज किया हुआ है, इसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। जी हाँ गैस, VBL की बात की जाए अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कशन भी किया था। 2 बार मैंने बोनस भी इसमें हासिल किया, बताया भी था। बोनस के पहले भी मेरी कंटिन्यूसली कमेंट्रीज को लेके थी, आगे भी रहेगी। बिकॉज गैस अपने सेक्टर की मोनोपोली कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, FMCG मुझे लगता है ये और जो जुबिलेंट फूडवर्क्स थोड़े से एग्रेसिव हमें देखने को मिलते हैं। तो JBL का हाल अभी के टाइम में थोड़ा डाउन है, बट वो भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। उस पर पैनिक होकर बेचिएगा मत, उल्टा उधर पे अपॉर्चुनिटी के वाइज
रखिए और लॉन्ग टर्म होल्डिंग का प्लान करिए। वीबीएल की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, पेप्सी की जो फ्रेंचाइजी कंपनी है इसी को ओन करती है। अब अगर आप देखें तो लास्ट डे भी हमें 2% का अपर साइड देखने को ज़रूर मिला है। एक साल की बात की जाए तो गैस जितनी कंपनी ने गेन दिया था एक साल में वो सारा स्वाहा होता हुआ देखने को मिला, बट इसी बीच में अगर आप देखिए इसमें 38% के आसपास गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, रिलैक्सो ने भी अपने गेन को बचाए रखा है। और वीबीएल की बात की जाए वरुण बेवरेज, इसमें भी हमें गेन बचा हुआ देखने को ज़रूर मिला है। हाल फिलहाल में ही आई एम प्रीटी मच श्योर, आपको पता होगा इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर से गिर गई, हमें 830 के आसपास आता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। इसमें गैस एक स्विंग ट्रेड भी मैंने दिया था, उधर पे हिट होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो मेरे हिसाब से गैस एक 10% के दायरा में रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, बीच बीच में गैस आपको भरपूर मौका देता है। बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑफकोर्स अपने निचले लेवल को टच करने के बाद फिर से एक बाउंस बैक होता हुआ देखने को जरूर मिलता है। जब से इनकी लिस्टिंग अगर आप देखें 400% के आसपास पैसे बना के दी थी, और कोविड पेंडेमिक में भी गैस इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ये ऑल टाइम हाई को जिस हिसाब से भाग रहा है, हो सकता है कि आने वाले कल में ब्रीच कर सके। तो जी हाँ गैस, ये भी एक सॉलिड कंपनी है। 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 59 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गैस, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो, लिए हुए हैं आराम से होल्डन कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत तो पूछेंगे कि सर बेस्ट बाइंग लेवल कहाँ पे आएगा, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए वीबीएल की, इसके पहले इसने बहुत बार 870 850 पाने की कोशिश भी की है। तो जी हाँ गैस, अगर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 970 के आसपास उसको तोड़ता है वॉल्यूम के साथ, जो कि अभी के टाइम अगर आप देखें तो हमें वही ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ऐसे कोई बड़ी वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिली। अगर तोड़ता है और 1000 लेवल सस्टेन करते हैं तो जी हाँ गैस, इसमें ब्रेकआउट होने की संभावना काफ़ी हाई है। बिकॉज इनके नंबर्स भी लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए उस कंपैरिजन से लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। और जो समर पीक आने वाला है और ये सबसे आने वाले कल में गर्मी हो सकती है, तो जी हाँ गैस, इनके बिजनेस काफ़ी हेल्दी इंप्रूव हो सकते हैं। तो जी हाँ गैस, वीबीएल की बात कीजिए तो मोनोपोली किंग कंपनी, और कभी भी आपको अगर मिल जाता है 870 के आसपास या फिर उससे नीचे, तो जी हाँ गैस, आप चाहें तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत लोग एचयूएल से काफ़ी परेशान हैं। तो जी हाँ, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है इसमें आप कंटिन्यू करिए। बट अगर आप बहुत परेशान हैं तो जी हाँ गैस, कभी भी इसमें फॉल अगर होता है पैनिक मत करिएगा, उल्टा चाहें तो इसको अपॉर्चुनिटी के वे में उठा सकते हैं। बिकॉज इसका 200 का जो मूविंग एवरेज है 832 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, जो इधर से बहुत ही लो है। मुझे बहुत ही कम संभावना दिखाई पड़ती है कि इसको तोड़ेगा। बिकॉज अभी के टाइम में प्राइस मोमेंटम काफ़ी कंटिन्यू होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं और कभी भी इस फॉल में मिलता है तो जी हाँ गैस, वीबीएल भी जो अभी के टाइम में काफ़ी मजबूत है, इसको आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। तीसरी जो कंपनी है मोनोपोली, जी हाँ गैस, काहे घबराए, इसका इनका एक ऐड आता हुआ देखने को मिलता था। तो जी हाँ गैस, पिडिलाइट की बात की जाए इनके एडहेसिव बहुत हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है। और अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्जिन का प्रेशर का इस Q3 में पूरा विजिबल था, जहाँ केमिकल के अच्छे अच्छे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिडिलाइट की बात की जाए तो जी हाँ गैस, उसमें हमें चट्टान की तरह मजबूती देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें लास्ट हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला था। इसने भी सरप्राइजिंगली 1 ईयर में जो गेन दिया था इसको ऑफकोर्स रेजिस्टेंस की तरह कंट्रोल कर रखा हुआ है। तो जी हाँ गैस, अपने आप में ही एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसको गैस इंडोर की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज मोनोपोली की बात की जाए इसमें गैस बहुत ही प्रथम पायदान में इनका नाम देखने को जरूर मिलता है। ऐसी ही होती है पावर ऑफ होल्डिंग। 38,000 पैसा जो बना परसेंट पैसा ये एक ही दिन में नहीं बना। इसके पहले भी गैस इसमें 30% के आसपास फॉल हमें देखने को मिला था। और उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली भागता हुआ शेयर देखने को मिलता है। तो जी हाँ गैस, इस फॉल से जो 10% के आसपास हुआ है इसे घबराए ना, कभी भी गैस एक लेवल पे आता है आप चाहे तो इन सब कंपनी में निवेश कर सकते हैं। इन सब कंपनी में गैस आपको ऐसे कोई बड़ी रिसर्च की आवश्यकता नहीं होगी, बस उल्टा आपको एक ही चीज़ करनी है, होल्डिंग कैपेसिटी। बिकॉज ये सब गैस बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं। मोनोपोली शेयर हमें देखने को मिलते हैं और इन सब का रिप्लेसमेंट भारतीय शेयर बाजार में मेरे हिसाब से नहीं है। तो गैस मार्केट में जहाँ पे एक तरफा गिरावट बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है और निफ्टी तो 17,000 के आसपास है, लेकिन बहुत सारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो हालत है वो 13,000 के भाव पे देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी में कभी फॉल आता है तो उल्टा गैस आप इन सब का वॉच लिस्ट बनाएं, जहाँ पे आप चाहें तो एग्रेसिवली धीरे धीरे, एग्रेसिवली इन द सेंस गैस कि धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे आप बाई ऑन डिप्स आराम से कर सकते हैं। शेयर बटन की बात की जाए तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में इसने 2350 के आसपास 2200 के आसपास लेवल टच करने की कोशिश की थी। तो जी हाँ गैस, 2700 का स्टॉक इसने हाई भी लगाया था। तो कभी भी गैस उस रेंज में मिलता है जो इसका प्रीवियस बहुत दिन सपोर्ट हमें देखने को मिलता है 2250 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आराम से निवेश कर सकते हैं। और इसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा तो वक्त बताएगा, बट तोड़ने से आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने केमिकल में निवेश किया है, बात की जाए SRF में, अतुल में,
या फिर आरती इंडस्ट्रीज़ में बात कीजिए, एशियन पेंट में, बर्जर पेंट में, उन सब में भी कंटिन्यू करे, क्वालिटी स्टॉक है। बट इन सब स्टॉक में गैस एज सच कोई निफ्टी की बड़ी गिरावट का हमें इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इन तीनों में से कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड किए हुए हैं कमेंट बॉक्स में चाहे तो साझा कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।